Mr. Vinod Kumar and Mr. Chandrabhan Singh Rajawat. Coach BSR Sir. BSR Sir का स्वागत है यहाँ पर। छोटी सी कंपनी, कोई भी कंपनी आप बना ले, उसको जहां पे सिटी में भी ग्रो करना मुश्किल होता है, एक यूटेक जैसी कंपनी आती है और बहुत जल्दी सिर्फ 2 सालों के अंदर 5 लाख परिवारों को अपने साथ जोड़ लेती है। ये बहुत जबरदस्त है दोस्तों। किस्सा यूं है कि अब्दुल कलाम साहब से एक बच्चे ने पूछा, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अब्दुल कलाम साहब ने कहा, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारा हर एक नागरिक, यूटेक का हर एक नागरिक, उसकी हर सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। और अब्दुल कलाम साहब ने कहा, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है दिशाहीन होना, विजन का ना होना। दिशाहीन मतलब लोगों को जब दिखता नहीं है, ये इतने सारे भारतीय हैं लेकिन इनमें से कईयों के पास विजन नहीं। बोलते विजन जब नहीं होता इंसान के पास तो कहीं ना कहीं इंसान डायरेक्शन लेस हो जाता है। जब इंसान के पास विजन नहीं होता तो इंसान कुछ कर नहीं पाता। जब इंसान के पास विजन नहीं होता कि पता नहीं कहां जाए, जब हमें पता नहीं होता हमें कहां जाना है, तो दुनिया हमें वहां ले जाती है जहां दुनिया हमें ले जाना चाहती है। हेलन केलर एक बहुत बढ़िया शख्सियत थी, एक ऐसी महिला जो कि गूंगी बहरी अंधी पैदा हुई। और जब वो गूंगी बहरी अंधी पैदा हुई तो एक टीचर उसे मिली जिसका नाम था एन सुलिवन करके टीचर मिली। एक गूंगी बहरी अंधी महिला कुछ नहीं कर सकती थी। वो लड़की जब छोटी थी उसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है ब्लैक। वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे कुछ दिखता नहीं था, वो किसी को जानती नहीं थी, किसी के बारे में बात नहीं कर सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, उसे समझ ही नहीं आता था। उसको अगर ये समझाना है, ये स्पीकर है, तो उसको समझ नहीं आता कैसे समझाया जाए, उसको समझाया जाए ये माइक है, बोलोगे कैसे? क्योंकि वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो समझ नहीं सकती, उसको कुछ आता नहीं है, तो उसको समझाओगे कैसे? लेकिन उस अंधी गूंगी बहरी महिला को एक टीचर मिलती है जिसका नाम होता है एन सुलिवन। और वो एन सुलिवन उस अंधी गूंगी बहरी महिला को भी टच से, उस लड़की को टच के हिसाब से कैसे न कैसे पढ़ा देती है, कैसे न कैसे सिखा देती है। उसके बाद हेलन केलर बन जाती है। वो ग्रेजुएशन कर लेती है। वो ग्रेजुएशन नहीं करती, वो साथ में किताबें लिख देती है और वो बहुत बड़ी हस्ती बन जाती है। उसको नोबेल प्राइज जैसी चीजें मिलने लग जाती है। और जब हेलन केलर को बड़े से बड़े प्राइज मिलते हैं, वो प्राइड बन जाती है। तो उससे पूछा जाता है, हेलन केलर अंधे होने से भी बुरा क्या है? अंधे होने से भी बुरा क्या है? तो हेलन केलर कहती है, आंखों का होना लेकिन विजन का ना होना। क्या? आंखों का होना लेकिन विजन का ना होना। अब दोस्तों, आप में से कई लोग कहेंगे ये विजन की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो विजन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं, भूपेंद्र सर मुझे बताओ मुझे जिंदगी में क्या करना है। मैं उनको कहता हूं सेल्स करो, सेल्स करोगे तो उतना पैसा कमा पाओगे जितना आपने कभी सोचा नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला प्रोफेशन है सेल्स। मैं उनको कहता हूं सेल्स करो। वो 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन सेल्स करते हैं। 15-20 दिन सेल्स करने के बाद जब उनको लगता है यार अभी तो मोटिवेशन बहुत हाई है, लेकिन थोड़े से दिन होते हैं जब मोटिवेशन चला जाता है क्योंकि थपेड़े पड़ते हैं। सेल्स में क्या मिलता है? नो। पहली बार सेल्स करने जाते हो आदमी बोलता है नो, दूसरी बार सेल्स करने जाते हो आदमी बोलता है नो, तीसरी बार सेल्स करने जाते हो आदमी बोलता है नो, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार जाते हो आदमी बोलता है नो। पहला नया सेल्समैन जब जाता है उसको ना सुनने को मिलता है। सेल्स में अगर इस ना से प्यार हो गया समझ लो जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। कितने लोगों को लगता है? हाथ उठा के बताया है ना आवाज। यस, सेल्स में इस ना से प्यार होना चाहिए। इस ना से नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नया अवसर, नया अपॉर्चुनिटी। बोलते सेल्स में जिसको न्यू अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी से प्यार हो गया वो मजे करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग?
तो मेरे पास आदमी आता है, मैं बोलता हूं सर सेल्स कर लो, सर सेल्स कर लो। सर 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन सेल्स करते हैं और उसके बाद ना 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 सुनने को मिलता है और उनको लगता है यार मैं तो सफल नहीं हो पाऊंगा, सर कुछ और बताओ। फिर वो किसी और को सुनते हैं और किसी और को सुनने के बाद कोई और बोलता है हेलो तुम है ना इंटरनेट से पैसा कमाना सीख जाओ, और इंटरनेट से पैसा कमाना सीखते हैं और 4-5 दिन इंटरनेट से पैसा कमाते हैं, वो भी डिफिकल्ट होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा चाणक्य से, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, चाणक्य गुरुदेव मुझे कभी कभी लगता है, गुरुदेव मुझे कभी कभी लगता है कि ये भारत का सम्राट बनना आसान होता, क्योंकि मुझे घर वालों से दूर रहना पड़ता है, मुझे कई बार जंगलों में रहना पड़ता है, कई बार घोड़े की पीठ पे चलना पड़ता है, कई बार बहुत काम करना पड़ता है, कभी कभी मार काट करनी पड़ती है, कभी कभी किसी को मारना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कभी घाव होते हैं, कभी धूप रहती है, कभी ठंड रहती है, कभी छाया नहीं मिलती, ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है। काश भारत का सम्राट बनना आसान होता। चाणक्य मुस्कुराए और चाणक्य ने मुस्कुरा के कहा अगर भारत का सम्राट बनना अगर आसान होता शायद हर कोई भारत का सम्राट होता। अगर आसान होता तो हर कोई भारत का सम्राट होता, क्योंकि आसान होता तो हर कोई चैंपियन होता, हर कोई क्राउन एम्बेसडर होता। एम आई राइट और रॉन्ग? हर कोई, आसान है कि हर कोई वहां पहुंच नहीं पा रहा, ताकि जो पहुंच पाए उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो आदमी मेरे पास आता है सर कुछ साधारण, कुछ अच्छा, कुछ आसान तरीका सिखा दो। आसान कुछ नहीं होता, मेरे साथ बोलिए आसान नहीं है मतलब अच्छा है। अब आदमी छोड़ देता है सर, 3 बार में छोड़ देता है, कोई 4 बार में छोड़ देता है, फिर मेरे जैसे आदमी के पास आता है, मैं कहता हूं कुछ करो, बोलता है क्या करूं, मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग करो। कई बार लोग उसकी प्रॉब्लम में जूझते रहते हैं और कई बार अपनी कंपनियां बदल देते हैं, कई बार लोग अपना ग्राउंड बदल देते हैं, कभी सेल छोड़ देते हैं, कभी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, कभी वो आईटी छोड़ देते हैं, कभी कई लोग हमारी ट्रेनिंग के फील्ड में आते हैं, उनको लगता है अरे सभी लोग बोल रहे हैं और आराम से लोग सुन रहे हैं, ओहो मैं भी ट्रेनर बनूं। कितने लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं? कमन रेज योर हैंड। हाय, सभी लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, कितने लोग बनना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन बनोगे उस दिन समझ में आएगा ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें YouTube का वीडियो बनाना पड़ता है, इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। जब आते हैं तो ग्राउंड छोड़ जाते हैं। जो गुड़कनो लोटो वह भी को कोई इज्जत नहीं वैसा। जो आदमी इधर गुड़कता है, इधर गुड़कता है, इधर गुड़कता है, इधर गुड़कता है, बोले ओ पैसा किधर आएगा, इधर से फोटोग्राफी से पैसा आएगा, मैं इधर चला जाता हूं, ओ वीडियोग्राफी से पैसा आएगा, मैं वीडियोग्राफी की, ओ यूटेक से पैसा आएगा, मैं यूटेक, ओ ट्रेनिंग से पैसा आएगा, मैं ट्रेनिंग में चला जाता हूं। ऐसे आदमी की कोई इज्जत होती ही नहीं है। सही कहा कि नहीं कहा? तो आज के बाद एक ही चीज के ऊपर, आज ऐसे हाथ करिए, सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए आगे, कसम ये खा लीजिए कि अब मेरी अर्थी उठेगी तो इस कंपनी से। अब आगे हाथ कीजिए, अब नंबर 1 बन के दिखाएंगे, पूरी दुनिया में छा जाएंगे, जहां जाएंगे पूरी दुनिया में यूटेक के द्वारा। आर यू श्योर? क्या सच में आप ये कसम लेते हो दोस्तों? क्योंकि देखिए चाहे यूटेक हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सीईओ वो ही बनेगा जो टिकेगा। दोस्तों आज टिकना जरूरी है। क्यों है टिकना जरूरी? कहां से हो? मध्य प्रदेश रीवा से आया है सुशील कुमार। एक बार ताली बजा दीजिए, बच्चा बहुत दूर से आया है। सुशील कुमार कितने सालों से कंपनी से जुड़े हो? कितने महीनों से? 1.5 साल से जुड़ा हुआ है। 1.5 साल में कितने लोगों को जोड़ा है? 8,000 लोगों को जोड़ा, और भी ज्यादा ताली बजती है। अब दोस्त मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि अगले 80 साल इसी से जुड़ा हुआ रहना है। yes. और 8,000 नहीं, 800 करोड़ को जोड़ना है। 800 करोड़ लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आज तेरे नीचे 8,000 लोग हैं। 8,000 लोग तुझ पे विश्वास करके जुड़े हैं मेरे भाई। 8,000 करोड़ तुझ पे विश्वास करके जुड़े। उन हर एक आदमी का विश्वास को कायम रखना है। एम आई राइट और रॉन्ग?